महाकुंभ में क्या हुआ दोस्तों, जब गंगा नदी में एक साधु को स्नान नहीं करने दिया। ये सब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 के जनवरी माह में सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। दोस्तों, ये महाकुंभ 12 वर्षों के बाद लगता है, इसलिए महाकुंभ का महत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ देश विदेश से लोग गंगा नहाने के लिए आते हैं। लेकिन हाल ही में एक घटना सबके सामने निकल कर आ रही है। उसमें दिखाया जा रहा है कि एक साधु को गंगा में स्नान करने के लिए रोका जा रहा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि साधुओं के बिना तो महाकुंभ का आयोजन ही संभव नहीं है। देश भर से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले ही पहुंच जाते हैं। तभी एक घटना घटित होती है। मध्य प्रदेश में राधानंद महाराज जी रहते हैं, जो सुबह 4 बजे उठकर स्नान किया करते थे और डेली भिक्षा मांग कर लाते थे। वो बहुत ही अच्छे संत थे। उन्होंने बहुत ही तपस्या की और कई सिद्धियां प्राप्त की। वे महेश्वर के घाट के किनारे रहते थे। वो महाकुंभ में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे और वे चाहते थे कि वे महाकुंभ में कम से कम 1 महीना बिताएं और महाकुंभ में पूजा पाठ करें। ऐसा माना जाता है, जब महाकुंभ प्रारंभ होता है तो सभी देवता वहीं निवास करते हैं। साधना करना बहुत ही फलदायी होता है। और उसी समय 12:30 बज रहे थे और राधानंद महाराज जी महाकुंभ में पहुंच गए थे। उनका 4:30 बजे नहाने का दैनिक नियम था और वो नहाने के लिए जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ गंगा में साफ सफाई हो रही है। और ये सब देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और वो कपड़े उतारने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ नगर निगम के लोग स्नान नहीं करने देते। वो कहते हैं कि इसमें पानी बहुत गंदा है और वो बताते हैं कि अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। दोस्तों, महाकुंभ में डेली शाम को नदी में साफ सफाई होती थी, इसलिए क्योंकि दिन में और शाम को यात्रियों को नहाने में कोई भी समस्या ना हो। ये सब सुनकर राधानंद महाराज ने धैर्य किया और उन्होंने कहा कि मेरा 4 बजे नहाने का नित्य है। यही सब बात सुनकर उनमें से एक सिपाही बहुत नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कोई स्पेशल हो जो 4 बजे नहाओगे? तुम्हें इतने टाइम कोई नहाते हुए दिख रहा है? ये बताओ, पूरा दिन पड़ा है तुम्हारे लिए नहाने को, तुम इतने ही टाइम पर क्यों नहाओगे? तुम ज़्यादा शक्तिमान हो क्या? लेकिन राधानंद महाराज जी अपने धैर्य को बंधाए हुए थे। लेकिन उस सिपाही की टूटी बिखड़ी बातें सुनकर बहुत ही उनको क्रोध आया। उन्होंने उस सिपाही से कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा, गंगा नदी पर किसका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान शिव की जटाओं से निकलती है और उसमें सभी का नहाने का समान अधिकार है, इसलिए कोई नहीं रोक सकता। सिपाही से वो उस टाइम पर कुछ नहीं कहते हैं और गंगा नदी के किनारे अपना ध्यान करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि बाबा जी मान गए हैं, लेकिन बाबा जी माने नहीं थे और गंगा नदी में साफ सफाई का काम स्टार्ट हुआ था। और उस समय ऐसी घटना घट जाती है कि कोई भी मशीन काम करने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी मशीनें जाम हो गई थीं। उनमें कचरा भर गया था। जब कचड़े को साफ किया गया फिर भी वो मशीनें नहीं चलीं। तभी वहाँ कई मैकेनिकल इंजीनियरों को बुलाया जाता है मशीनों को ठीक करवाने के लिए। जब वो मशीनें ठीक करने के लिए आते हैं
तो वो मशीनें ठीक कर देते हैं, फिर भी मशीनें नहीं चलती हैं। और राधानंद महाराज जी वहाँ अभी भी ध्यान लगाए बैठे थे। जब उनमें से एक इंजीनियर की निगाह राधानंद महाराज जी पर पड़ी तो वो उन्हें घूरते ही रह गया और सोचने लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, राधानंद महाराज जी यहाँ कैसे। वह उनके चरणों में गिर पड़ता है और पूजा करने लगता है और वो सबको बताता है कि ये मध्य प्रदेश के साधु हैं। एक बार साधु ने मुझे डस लिया था तो इन्होंने ही मुझे बचाया था। और जितने भी अधिकारी होते हैं वो मन में सोचते हैं कि यह सब इसी वजह से हुआ है, हमें साधु को गंगा में स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। तभी वो साधु उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि राधानंद महाराज जी आप गंगा में स्नान कर सकते हैं। सभी अधिकारी उनके चरणों में बैठकर उन्हें बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महात्मा बहुत विनम्र थे। वो कहते हैं कि किसी भी साधु के चमत्कार को देखकर उसे गंगा में स्नान करने के लिए आज्ञा दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा जी में नहाने का सबसे पहला अधिकार साधु संतों को है। सभी अधिकारी उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप अब स्नान कर सकते हैं। तभी महाराज जी को भी ये लगा कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हमें इन्हें क्षमा कर देना चाहिए। और रामानंद महाराज जी कहते हैं कि अभी अपने घड़ी का टाइम देखो। और वो सभी अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं और चकित रह जाते हैं कि महाराज जी ने घड़ी का टाइम कैसे बदल दिया। और सभी सोचते हैं कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार हो कैसे गया। और ये सब देखकर सभी अधिकारी उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। उस दिन से राधानंद महाराज जी अपने नित्य कर्म के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने लगे थे और इधर मशीनों ने भी अपनी सफाई प्रारंभ कर दी थी। फिर सब काम नियमानुसार होने लगा था और इससे ये साबित हुआ कि सभी मशीनें रामानंद महाराज जी का इंतज़ार कर रही थी। सब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए महाकुंभ की अतिरिक्त जानकारी लाते रहेंगे इसी चैनल पर।